हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम। भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 29 के बारे में हम विचार करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्व ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्लोक संख्या 29। अपाने झुय्यति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतो रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नेताहारा प्राणान प्राणेषु झुय्यति। यानी भगवान कहते हैं कि अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास रोक लेते हैं, यानी प्राणायाम करते हैं। वे अपान में प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में स्थित हो जाते हैं। अब अन्य योगी जो है कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार में प्रगति के लिए प्रस्तुत की जाती है। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु माने निम्नगामी अधोमुखी वायु है अपान वायु। प्राण वायु है ऊर्ध्वगामी। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक यानी सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब श्वास तथा अपान वायु को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं, पूरक कुंभक। और कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्मसिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। दूसरा जीवन किसने देगा। कुंभक योग के अभ्यास से सीधे योगी जीवन की अवधि को अनेक वर्षों तक बढ़ा सकने में कामयाब हो जाता है। किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्णाकांक्षी मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता यानी जितेंद्रिय बन जाता है। वो इंद्रियों को वश में कर लेता है। अपनी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण किसी अन्य कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती हैं। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, उनके धाम में। अतः वह दीर्घ जीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता। वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त होता है, जैसा कि भगवत गीता के 14.26 में कहा गया है
माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। यानी जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वो प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं हो सकता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना यानी अल्पाहार अल्प भोजन करना अत्यंत लाभदायक होता और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना असंभव है। अब श्लोक संख्या 30 में भगवान कहते हैं सर्वप्येते यज्ञ विदो यज्ञ शपित कलमशा यज्ञ शिष्टा मृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यानी ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते। तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ है योग यज्ञ ऐसे बहुत सारे यज्ञ हैं की जो व्याख्या हुई है उससे यह देखा जाता है कि इन सबका एक ही उद्देश्य वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय तृप्ति भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है ईगो सेटिस्फैक्शन। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति के भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है किसी भी हालत में। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश कहलाता है। उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा या भगवान श्री कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा दंडोत।